बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 में हम जो मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे उसमें फ़र्स्ट प्रोग्राम इन सी या सी प्लस प्लस से वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। सी में उसकी डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये डेटा टाइप जो है वेरिएबल की हैं, ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर को और प्रेसिडेंस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर या ऑपरेटर्स, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोग्राम में एक बेसिक स्टेटमेंट लिखी हुई है, द बेस्ट वे टू लर्न सी इज़ टू स्टार्ट कोडिंग राइट भाई, यानी कि आपने जब प्रोग्रामिंग सीखनी है, सी प्लस प्लस सीखनी है, सी सीखनी है, तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको कोडिंग करें। कोडिंग में एरर आएंगे, आप सारी चीज़ें उसको चेक करेंगे, तब जाके आपको समझ आएगी कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इसको थोड़ा सा ये फर्स्ट प्रोग्राम को यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम इस फ़ौरन से जो है ना वो टाइम ज़ाया के बगैर आईडी के पर जाएंगे और उसको प्रोग्राम को कोड करेंगे और रन करेंगे, तो हमें ज़्यादा बेहतरी वो तरीके से वो समझ आएगा। सबसे पहली लाइन है इसमें include iostream.h लिखा है। हैश इंक्लूड जो है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। कि किसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है? कंपाइलर को है। कि ये जो नीचे कोड लिखा हुआ है ना, सोर्स कोड जो भी हम प्रोग्राम का कोड लिखेंगे, उससे पहले जो है iostream.h को इंक्लूड करें। iostream.h लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं या हेडर फाइल्स होती हैं, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ फंक्शन की डेफिनेशंस पड़ी हुई होती हैं, जिस तरह की हमें ज़रूरत होगी उसके मुताबिक हम हेडर फाइल यूज़ करेंगे। इस केस में हमारी iostream.h इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की हेडर फाइल है। उसके बाद मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है सी प्लस के प्रोग्राम में। अगर वो नहीं होगा तो मोस्टली अगर आप उसको कंपाइल करेंगे तो शायद उसके ऊपर आपका कंपाइलर एरर दे, ठीक है। तो मेन का फंक्शन लाजमी होता है। उसके बाद कर्ल ब्रैकेट उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग है, येलो कलर में हुई है, हाईलाइटेड है। तो ये इसके दरमियान जो कोड भी लिखा होगा ये बॉडी ऑफ मेन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे प्रोसेस डायरेक्टिव जो है वो हुआ है हैश साइन को नोन एज हैश साइन लिखा हुआ है, ठीक है। आपको स्क्रीन के ऊपर ये नज़र आ रहा है। उसके बाद मेन फंक्शन का मैंने जैसे आपको बताया कि स्पेशल फंक्शन होता है और ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके अलावा नंबर ऑफ़ फंक्शन होते हैं, हम उनको कॉल करते हैं। बिल्ट इन फंक्शन भी होते हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं। वो जब हम आगे आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो उसको फिर एक्सप्लोर करेंगे। जैसे मैंने कर्ल ब्रैकेट्स बताया, यहाँ पर कर्ल ब्रैकेट्स में जो है स्टार्टिंग और एंडिंग ये मेन बॉडी है, ठीक है। एंड ऑन और उसके बाद बॉडी के अंदर एक सी आउट लिखा हुआ है। सी आउट क्या है? ये आउटपुट स्ट्रीम है। इसकी के साथ लेस देन का साइन हम लगाएंगे और डबल कोटेशन में जो कुछ लिखेंगे वो स्क्रीन के ऊपर हमारा मैसेज डिस्प्ले होगा। इसके अलावा एक सेमी कॉलन हम यूज़ करते हैं। सेमी कॉलन किस लिए यूज़ किया जाता है? सेमी कॉलन जो है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। हम जितने भी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स लिखेंगे उसको ख़त्म करने के लिए उसके लास्ट में सेमी कॉलन लगाएगा। सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो उसके ऊपर क्या करेगा? हमें कंपाइलर एरर देगा। तो अब इसी प्रोग्राम को हमने कहाँ तक इसमें क्या क्या कर लिया है? मेन फंक्शन की बॉडी क्या है? कर्ल ब्रैकेट्स के अंदर है। सी आउट की स्टेटमेंट क्या करती है? जिसके अंदर डबल कोटेशन के यहाँ से स्टार्टिंग और ये एंडिंग आप डबल कोटेशन देख लीजिए, जो कुछ लिखा हुआ है ये एज इट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले आएगा, ठीक है। और सेमी कॉलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। अगर इसका सेमी कॉलन हम नहीं लगाएंगे तो उसके ऊपर कंपाइलर हमें एरर देगा, ठीक है। मेन फंक्शन है और ऊपर इंक्लूड iostream.h जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसी का जो फंक्शन है मैंने यहाँ कंपाइलर के ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मुख्तलिफ तरीके से लिखा है। पहले लिखा हुआ इंक्लूड iostream.h नहीं लिखा हुआ, ठीक है। फिर यूजिंग नेम स्पेस std लिखा हुआ। ये एग्जैक्टली वही काम करता है जो हमारे नोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ .h लिखा हुआ, लेकिन ये id टू id वेरी करता है। डेव प्लस में जो है डेव सी प्लस प्लस में जो है iostream.h की लाइब्रेरी हम यूज़ नहीं करते। इसमें हम क्या करते हैं? यूजिंग नेम स्पेस std लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखेंगे तो इसके ऊपर हमें कंपाइलर एरर देगा। अगर हम .h लिखेंगे तब भी इसके ऊपर हमें कंपाइलर एरर देगा। .h अब सवाल ये पैदा होता है कहाँ यूज़ होता है? अगर आप लोग टर्बो सी प्लस प्लस की IDE यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर iostream.h लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखेंगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने इंट मेन लिखा। इस IDE के ऊपर मोस्टली बेहतर यही होता है कि मेन की एक रिटर्न टाइप रखवा लें, ठीक है। वो फ़िलहाल उसको हम बाद में आगे जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ फ़िलहाल हमने सिर्फ उसकी मेन क्या कर रहा है? रिटर्न 0 कर रहे हैं, यानी 0 वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। बाकी चीज़ें सिमिलर हैं। मेन फंक्शन लिखा है, एक राउंड पैरेंथेसिस में लिखा है, ठीक है। तो ये हर फंक्शन की ये निशानी है। हम इधर मेन फंक्शन हो या कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो या बिल्ट इन फंक्शन हो सी प्लस प्लस के अंदर, उसकी जो राउंड पैरेंथेसिस है वो क्या है? वो फंक्शन की निशानी की ये एक फंक्शन है। स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट्स, इसके दरमियान जो कोड भी लिखा हो, इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं। एक
वेलकम टू सी प्लस प्लस लिखा हुआ है, सी आउट, और दूसरा रिटर्न 0 लिखा है। इन दोनों क्या स्टेटमेंट्स है, दो स्टेटमेंट है बॉडी के अंदर। मैंने अच्छा थोड़ा सा हम फुल स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। फुल स्क्रीन पे अगर आते हैं ना, अगर मैं इसको सपोज़ यहाँ से सेमी कॉलन ख़त्म कर, मैंने सपोज़ किया है कि आपको सी प्लस प्लस ने आपने जो है डेव प्लस का एडिटर भी इंस्टॉल किया, आपको इंस्टॉलेशन भी आती है, आपको ये भी पता है कि फ़ाइल सेव कहाँ से करते हैं और उसके बाद कंपाइल। अगर आपको ये फ़ाइल सेव करना और आईडी इंस्टॉल नहीं की हुई तो इंस्टॉलेशन वाली वीडियो देख लें, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इंस्टॉलेशन। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, कंपाइल करना है। मैंने यहाँ जो है वेलकम टू सी प्लस प्लस का सेमी कॉलन हटा दिया है, ठीक है। जब मैं सेमी कॉलन हटाऊँगा तो यहाँ मुझे क्या देगा, एरर देगा, ठीक है, बिफोर रिटर्न, ठीक है, एक्सपेक्ट, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एरर एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर रिटर्न, यानी इस रिटर्न से पहले ऊपर एक सेमी कॉलन लाजमी है। तो आपने यहाँ अगर सेमी कॉलन लगाएंगे और उसको कंपाइल और रन करेंगे तो इसके ऊपर एरर नहीं आएगा, ठीक है। सेमी कॉलन का मकसद है यानी जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसके एंड पर हमने लाजमी क्या करना है, सेमी कॉलन लगाना है। उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, सी आउट, इसके डबल कोटेशन के अंदर, अच्छा उसके ऊपर रन करके देगा, सी आउट वेलकम टू सी प्लस प्लस। डबल कोटेशन के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे, हमारे जो नोट्स थे, नोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ था, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो उसके केस में क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। हमारे केस में अगर हम इसको अब रन करेंगे, हमने कंपाइल कर लिया, इसमें कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा कि हमारा डिस्प्ले क्या आ रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेलकम टू सी प्लस प्लस, ये पहली लाइन आप देखें, वेलकम टू सी प्लस प्लस, ठीक है। अगर यहाँ मैं वेलकम टू मैंने वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान किया, इसको मैंने कंपाइल किया और उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी ये कंपाइल कर रहा है और यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको रन कर दिया, तो आपके पास क्या स्क्रीन पे वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ, इट मीन के सी आउट लेस देन डबल कोटेशन के बाद स्टार्टिंग और एंड सारा ब्लू हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर हम जो मैसेज लिखेंगे स्क्रीन के ऊपर, वो मैसेज एज इट इज़ प्रिंट होके आएगा, ठीक है। तो हमारा बेसिक फर्स्ट सी प्लस प्लस का प्रोग्राम क्या हो गया, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखेंगे। अगर हम डेव प्लस लिखेंगे, अगर आप टर्बो सी यूज़ कर रहे हैं तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखेंगे, आईओ स्ट्रीम के बाद डॉट एच लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इंट लिखेंगे, मेन इंट, ये इसकी रिटर्न टाइप है, 0 इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहे हैं। टाइप क्या होती है ये हम अभी जब हम वेरिएबल पढ़ेंगे तो आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद मेन की बॉडी है, मेन लिखेंगे और उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे राउंड, उसके बाद स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट्स लगी हुई हैं और उसके दरमियान जो कुछ लिखा है वो क्या कहलाता है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, ठीक है। तो पहला प्रोग्राम आप उसको इस तरह रन और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, इस लेक्चर को जो है ना हमने इस तरह किया है कि ये हमने अब क्या किया, आपको यहाँ पर मैंने सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा दिया है कि मेन के अंदर कौन कौन से पार्ट, मेन फंक्शन होता है, उसकी बॉडी होती है और उसके अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं। इस लेक्चर को वीडियो में जो है हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। आपको जो हिस्सा आता हो उसको आप स्किप कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मेन का बेसिक स्ट्रक्चर आता है तो आप पार्ट 1 स्किप करते हैं लेक्चर 1 का। फिर अगर आपको वेरिएबल्स का पता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का पता है, तो आप अपने रिलेटिवली वो टॉपिक स्किप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर बेसिक प्रोग्राम लिखने में आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेशन में पता कर सकता है। शुक्रिया।